हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 2 सितंबर है। आज के करंट को हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला है क्वाड के बारे में। क्वाड का भी होने क्या वाला है कि 2020 का इसका मिनिस्ट्रियल लेवल का समिट होने वाला है नई दिल्ली के अंदर। तो ये न्यूज में है। इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD। ये 4 देशों का एक समूह है। इसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्री जो है इस समूह का हिस्सा है, मेंबर है इसके क्वाड के। इसको 2007-8 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया और 2017 के बाद से थोड़ा ये एक्टिवली प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। 4 जो देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये चारों देश मिलके आपस में सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करते हैं। जो उनका कॉमन वैल्यू है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसको शेयर करते हैं इसके अंदर। और इसका जो है डायलॉग होता है, पिछले बार जो है लास्ट ईयर इसका डायलॉग हुआ था मिनिस्ट्रियल लेवल का, और पिछले साल से मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग शुरू हुआ है। वैसे पिछले बार जो आसियान का समिट हुआ था उसमें भी ये चारों देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे, तो इन्होंने क्वाड के ऊपर चर्चा की थी, वहां पे बातचीत इसके बारे में हुई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, मालाबार। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना युद्ध अभ्यास है, और ये 3 देशों के बीच होता है, यूएसए, इंडिया और जापान। अभी बात चल रही है कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि क्वाड में चारों कंट्री मेंबर है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इंडिया और यूएसए, जापान मिलकर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग अब ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये है क्वाड। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ये क्या है? तो यूरेशियन कंट्री, कुछ कंट्री यूरोप के और एशिया के, दोनों कंट्री को मिला के बोलते हैं यूरेशियन के कंट्री, जो मिलके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस बनाए हैं, उसका ये एक फोरम है SCO। तो SCO का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 2001 को संघाई में हुआ था। संघाई चाइना के अंदर है। इससे पहले, मतलब 15 जून 2001 से पहले संघाई 5 ग्रुप नाम था इसका, संघाई 5 नाम था SCO का। और उसका जो है फॉर्मेशन 1996 में किया गया था। उसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया उस समय उसका मेंबर नहीं था। लेकिन जब उज्बेकिस्तान 2001 में इसका मेंबर बना संघाई 5 का, तो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसका फॉर्मेशन मैंने बताया 2001 में हुआ था संघाई में, चाइना के अंदर। हेडक्वार्टर इसका कहां है? इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और गलती हो जाती है उसमें। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, चाइना में। क्योंकि SCO नाम से आपको लग रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में होना चाहिए नाम से, लेकिन संघाई में इसका ऑर्गेनाइजेशन ना होके, हेडक्वार्टर ना होके, बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मेंबर कंट्री इसमें कितने हैं? तो मेंबर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान अभी रिसेंटली 2017 में इसका मेंबर बना है। 2017 में अस्ताना में समिट हुआ था SCO का, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो उसमें, उस समिट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया गया। अभी क्या इसका कंटेक्स्ट है कि जो हमारे राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर, वो मॉस्को गए हैं। मॉस्को के अंदर SCO का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग होने वाला है। और उसके बाद ये मीटिंग जो होगा डिफेंस मिनिस्टर का 3 से 5 सितंबर के बीच में होगा। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा भी सकता है कि 3 से 5 सितंबर के बीच में मॉस्को में हुए SCO के डिफेंस मिनिस्टर के समिट में भाग लेने के लिए इंडिया से कौन गए थे, नाम पूछा जा सकता है, या कहां पे हुआ तो वह पूछा जा सकता है। तो मॉस्को रशिया के अंदर अभी होने वाला है। उसके बाद 10 सितंबर के आसपास, 10 सितंबर को SCO का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होने वाला है। तो उसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, वो पार्टिसिपेट करेंगे SCO का फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा, सबमिट होगा उसमें। इसके बाद देखते हैं हम। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, इसमें 650 मिलियन यूरो, ये साइन यूरो का है, 650 मिलियन यूरो खर्च करेगी कानपुर मेट्रो को डेवलप करने के लिए, एज ए लोन देगी ये। ओके। और
अगर हम लोग बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1958 में, 1958। हेडक्वार्टर इसका किचबर्ग लग्जमबर्ग के अंदर है। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उनका नाम है वर्नर होयर। तो एग्जाम में कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, किचबर्ग, या फिर प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो वर्नर होयर। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 1958 में। एक और बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और ये जो बैंक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है तो यूरोपियन यूनियन जो है उसके लिए ये काम करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी कंट्री है उससे रिलेटेड कामों को ये बैंक देखती है। और ये जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये इसका भी काम लगभग एक ही जैसा है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर। लेकिन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर किचबर्ग लग्जमबर्ग के अंदर है। ओके, उसके बाद एक और बैंक है, उसका नाम है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर, और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसका है किचबर्ग लग्जमबर्ग के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंदिरा। इंदिरा क्या है, एक युद्ध अभ्यास है, किसके बीच में और कैसा युद्ध अभ्यास है, तो ये नेवी एक्सरसाइज है, यानी कि जो नौसेना है रशिया की और इंडिया की, ये आपस में युद्ध का अभ्यास करती है। कभी ये इंडिया में होता है, कभी ये रशिया में होता है। ये 2005 से लगातार इंडिया और रशिया आपस में कंडक्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, और अभी ये एक्सरसाइज होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, तो इसीलिए ये न्यूज में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदिरा एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज है। अरुणोदय योजना, ये क्या योजना है, असम के अंदर असम गवर्नमेंट जो है वो 2 अक्टूबर से इस योजना को शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हर मंथ 1000 रुपए अकाउंट पे ट्रांसफर किए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में दिया जाएगा। जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो इसको देखते हुए भी, प्लस जो है फ्लड का सिचुएशन है असम में, आपको मालूम होगा बाढ़ आ जाती है हर साल, उसको भी देखते हुए इस तरह से सरकार कदम उठा रही है कि हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा असम के सिलेक्टेड लोगों को। तो दिया किससे जाएगा, तो दिया जाएगा वुमेन्स को। ये जो स्कीम है सिर्फ वुमेन्स के लिए वैलिड है, जो डाइवोर्सी हैं, या फिर जो विडो हैं, या फिर जो अकेले रह रही हैं, या फिर जो फैमिली के साथ भी रह रही हैं लेकिन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उस तरह की महिलाओं को ये स्कीम से लाभ मिलेगा, और 1000 रुपए उनके अकाउंट पे हर महीने ट्रांसफर किया जाएगा असम गवर्नमेंट की तरफ से। इसी का नाम है अरुणोदय योजना। ये 2 अक्टूबर से प्रभाव में आएगा, और इसमें सीधा सीधा 17 लाख महिलाओं को फायदा होने वाला है। तो कह सकते हैं कि जो एक महीने के अंदर जैसे 1000 रुपए सरकार देगी, तो जो कुछ मेडिसिन लेना हो या फिर कुछ भी घर का सामान लेना हो, तो बहुत ही हेल्प करेगा ये स्कीम इस तरह से वहां की महिलाओं को के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, और इसको ध्यान रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका संभावना एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज्यादा है। क्यों, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, इस तरह से रिलेटेड कोई अगर स्कीम आती है तो उसका स्कीम के बारे में पूछा जाना लाजमी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पोर्ट कोटा के अंदर 63 स्पोर्ट कोटा 63 स्पोर्ट कोटा का बढ़ा के कर दिया गया है, जो स्पोर्ट के खेल हैं। अभी तक 43 खेल ऐसे थे जिसके खिलाड़ी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलते थे, तो उन्हें जो है सरकार ग्रुप सी में उनके लिए रिजर्वेशन रहता था कि वो उनकी ग्रुप सी के कोई भी गवर्नमेंट जॉब में उनका जो है सिलेक्शन हो सकता था। अब इसको बढ़ा के 43 से बढ़ा के 64 स्पोर्ट को कर दिया गया है कि अब 64 स्पोर्ट जो होगा, जो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल के खिलाड़ी होंगे, उसको ग्रुप सी में नौकरी दी जाएगी। तो उसमें रस्साकसी, मलखंब, पैरा स्पोर्ट, इससे रिलेटेड खेलों को इंक्लूड किया गया है। मलखंब जो होता है वो खंबे से कुछ उसमें कर्तव्य दिखाने वाला खेल होता है।
तो इस तरह के खेल को भी इंक्लूड किया गया है। तो स्पोर्ट कोटा में इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।